नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। कोरोना को लेकर पूरा बिहार 31 मार्च तक के लिए लॉकडाउन कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। कोरोना को लेकर पूरा बिहार 31 मार्च तक के लिए लॉकडाउन कर दिया गया है। जिला मुख्यालय, अनुमंडल और ब्लॉक स्तर पर लॉकडाउन किया गया है। इस दौरान निजी प्रतिष्ठान, दफ्तर और परिवहन व्यवस्था ठप रहेगी। हालांकि अनिवार्य सेवाएं जारी रहेंगी। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कोरोना को लेकर। हम आपको बता दें 31 मार्च तक के लिए लॉकडाउन कर दिया गया है। कोई गाड़ी नहीं चलेगी, हालांकि अनिवार्य सेवाएं चलती रहेंगी। तो कोरोना को लेकर पूरा बिहार 31 मार्च तक के लिए लॉकडाउन किया गया है। जिला मुख्यालय, अनुमंडल और ब्लॉक स्तर पर लॉकडाउन किया गया। इस दौरान निजी प्रतिष्ठान, दफ्तर और परिवहन व्यवस्था ठप रहेगी। हालांकि अनिवार्य सेवाएं जारी रहेंगी। से पूरी मानव जाति संकट में है। हम सब इस महामारी का डटकर मुकाबला कर रहे हैं। आवश्यक सावधानियां भी बरती जा रही है, किंतु इस बीमारी की गंभीरता को देखते हुए प्रत्येक व्यक्ति को सचेत रहना नितांत आवश्यक है। इसका सबसे अच्छा उपाय सोशल डिस्टेंसिंग है। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण से आम लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा तत्काल प्रभाव से फिलहाल 31 मार्च 2020 तक के लिए सभी जिला मुख्यालयों, सभी अनुमंडल मुख्यालयों, सभी प्रखंड मुख्यालयों एवं सभी नगर निकायों में के लॉकडाउन का निर्णय लिया गया है। निजी प्रतिष्ठानों, निजी कार्यालयों एवं सार्वजनिक परिवहन को पूर्णतः बंद किया गया है, परंतु आवश्यक एवं अनिवार्य सेवाओं से संबंधित प्रतिष्ठानों यथा चिकित्सा सेवाओं, खाद्यान्न एवं किराने की प्रतिष्ठान, दवा की दुकानों, डेयरी एवं डेयरी से संबंधित प्रतिष्ठान, पेट्रोल पंप एवं सीएनजी स्टेशन, बैंकिंग एवं एटीएम पोस्ट, ऑफिस तथा प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आदि सेवाओं एवं इन सेवाओं के लिए उपयोग किए जा रहे वाहनों को इस आदेश की परिधि से बाहर रखा गया है। बिहार के तमाम लोगों से अपील है कि कोरोना संक्रमण के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही इस मुहिम में अपना पूरा सहयोग दें। जब भी संकट का समय आया है तो हम सब ने सभी लोगों के सहयोग से उस पर सफलता पाई है। संकट की इस घड़ी में सरकार सभी लोगों के साथ है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब साथ मिलकर इस चुनौती का सफलतापूर्वक सामना करने में सक्षम होंगे। मैं सब लोगों से यही अपील करूंगा कि आप सब लोग एक जो रहने का है घर के अंदर, उस पर ध्यान दें। इधर उधर अनावश्यक आने जाने की जरूरत नहीं है। तो इन सब चीज़ों से संबंधित सारे मामलों की जानकारी दी जा रही है समाचार पत्रों के माध्यम से भी। तो इन सब चीज़ों पर ख्याल रखें और हम सब लोग मिलकर इस परिस्थिति का मुकाबला कर सकते हैं और इसमें कामयाब होंगे। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान किया है कि लॉकडाउन रहेगा 31 मार्च तक के लिए। अब आपको बताते हैं कि लॉकडाउन दरअसल क्या होता है। लॉकडाउन एक इमरजेंसी व्यवस्था है जिसे आपदा के वक्त सरकार की तरफ से लागू किया जाता है। जिस तरह की आपदा अभी आई हुई है, कोरोना को आपदा ही कहा जा सकता है, सरकार इसे लागू करती है किसी भी तरह के खतरे से निपटने की एक व्यवस्था, इसे आप कह सकते हैं। इंसानों के साथ इलाके को बचाने की दरअसल ये पहल है। कोरोना को लेकर कई देशों ने लॉकडाउन किया है ताकि कोरोना का फैलाव ना हो सके, ज्यादा लोग एक जगह पर इकट्ठे ना हो सके, लोगों को घरों से निकलने की अनुमति नहीं होती है। इसके साथ ही दवा, अनाज या अन्य जरूरी चीजों जो हैं उसके लिए आप सिर्फ बाहर जा सकते हैं। अब सिर्फ इसलिए कि घर पर मन नहीं लग रहा उसके लिए आप बाहर नहीं निकल सकते हैं। अस्पताल, बैंकिंग सहित तमाम इमरजेंसी सेवाएं जो हैं जिनके बिना आपका काम नहीं चल सकता वो चालू रहती हैं। तो लॉकडाउन दरअसल यही होता है कि किस तरह से आपदा की घड़ी को खत्म किया जा सके। हमारे सहयोगी
रवि एस नारायण सीएम आवास से हमारे साथ जुड़े हैं और डाक बंगला चौराहा से रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पटना का हम हाल लेते हैं। सबसे पहले रवि, आपसे जानना चाहूंगी क्या कुछ हलचल इस वक्त सीएम आवास पर आप देख पा रहे हैं, क्योंकि अब लॉकडाउन कर दिया गया है 31 मार्च तक के लिए पूरे बिहार को। सुरेंद्र, देखिए यहाँ पे बैठक खत्म हो चुकी है, फैसले हो चुके हैं और नीतीश कुमार ने जो फैसला लिया है वो कहा जा सकता है बड़ा फैसला है और तत्परता के साथ लिया गया फैसला है। जिस ढंग से सुबह खबर मिली कि पटना एम्स में जिस ढंग से एक व्यक्ति की मौत हुई, उसके बाद लगातार बढ़ते घंटे के साथ जो पॉजिटिव रिपोर्ट्स आने शुरू हुए तो निश्चित रूप से सरकारी महकमे में हड़कंप मचा। नीतीश कुमार ने फ़ौरन 4 बजे बैठक बुलाई जिसमें स्वास्थ्य सचिव रहे, पटना के जो कमिश्नर है वो रहे, तमाम अधिकारियों की बैठक लगभग 3 घंटे तक चली और उसमें कहा गया कि जो और कई ज़िले हैं वहाँ के जो जिलाधिकारी हैं उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर लिया गया और काफ़ी गहनता के साथ बातचीत की गई कि आखिर क्या कदम उठाए जा सकते हैं। जिस ढंग से तेज़ी से ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कैसे इसे बंद किया जाए। तमाम 3 घंटों की मैराथन बैठक के बाद नीतीश कुमार ने फैसला लिया कि पूरे बिहार भर में जो शहरी इलाके हैं सबों को लॉकडाउन किया जा सके। उन्होंने फैसला सुनाते हुए निर्देश जारी करते हुए ये कहा है कि जो लॉकडाउन किया गया है उसमें जो आवश्यक सेवाएं हैं उसे खोला गया है। आप अगर राशन लेने जाते हो, दवा लेने जाते हो, डेयरी की दुकानें जो हैं, पेट्रोलियम की दुकानें हैं, ये सारी खुले रहेंगी, लेकिन सिर्फ यूं ही आप बाहर नहीं निकल सकते हैं। बाहर घूमने के लिए निकलने पर सख्त पाबंदी लगाई गई है। तो कहा जा सकता है लेकिन अगर कोई शख्स जो कि बाहर से आया हो, ग्रामीण इलाके का रहने वाला हो, वो वहां पर गया हो, ग्रामीण इलाकों के लिए कुछ अलग से व्यवस्था किए जाने की बात कही गई है क्या? क्योंकि अगर ग्रामीण इलाकों में ये पहुंच जाता है तो उससे निपटना बहुत ही खतरनाक हो जाएगा। देखिए, जो श्रीनंदन जो निर्देश जारी किया गया है उसमें तमाम वो जगहें जो हैं वो बड़े इलाके आ जाते हैं। इनका जो निर्देश जारी किया गया है वो सभी जिला के जिला मुख्यालय हों, अनुमंडल के जो इलाके हों या फिर ब्लॉक स्तर पे जो इलाके आते हैं उन सारे जगहों पर ये लॉकडाउन रहेगा। यानी कि पूरा बिहार लॉकडाउन रहेगा। बिहार जो है वो लॉकडाउन रुक करते हैं डाक बंगला चौराहा का, जहां पर रजनीश इस वक्त मौजूद हैं। रजनीश, क्या तस्वीर देख पा रहे हैं इस वक्त आप डाक बंगला चौराहा का? वो चौराहा जहां पर अमूमन हम देखते हैं कि कितनी भीड़ भाड़ होती है, कितनी आवाजाही रहती है, इस वक्त क्या तस्वीर है? रजनीश, आपसे जानना चाहूंगी, आमतौर पर बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ रहती है डाक बंगला चौराहा पर, और अभी जब आज जनता कर्फ्यू भी लगा था और चूंकि अब लॉकडाउन कर दिया गया है, तो इस वक्त क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं आप? रजनीश से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। रवि, आपके पास आऊंगे, आपसे ये जानना चाहूंगी, एक बड़ा फैसला से कहा जा सकता है जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने अब कहा है कि 31 मार्च तक के लिए लॉकडाउन कर दिया जाएगा। हालांकि लोग इस कंफ्यूजन में ना रहें कि जरूरी सामान उनको नहीं मिलेंगे, जरूरी सामान उनको मिलते रहेंगे, लेकिन लोगों के सहयोग की अब जरूरत होगी रवि, क्योंकि सरकार ने अपनी तरफ से घोषणा कर दी है, इसको लेकर सख्ती का पालन भी करवाया जाएगा, लेकिन लोग जब तक सहयोग नहीं करेंगे कोरोना को मात नहीं दी जा सकती है। जी बिल्कुल सिरांदा, और जिस ढंग से ये फैसला लिया गया है और एक बड़ा फैसला है, और इस फैसले में तभी ये सफल हो सकता है जब इसमें आम जनों की जो भागीदारी है उनका समर्थन खुल करके मिले। आज जैसे देखा गया कि जनता कर्फ्यू जो लगी उसमें तहे दिल से लोगों ने स्वागत किया, हर ओर जो है वो सन्नाटा पसरा रहा, सब लोग जो है वो घरों में रहे। तो आज जो प्रदर्शन लोगों ने किया है जनता कर्फ्यू का, यही अगर प्रदर्शन 31 मार्च तक अगर रहे, आने वाले कुछ वक्त तक जब तक कि कोरोना का खात्मा नहीं हो जाता है, लोग इसी तरह से एकजुट रहेंगे, सहयोग करेंगे। रजनीश एक बार फिर से साथ जुड़ गए। रजनीश, आपसे जानना चाहूंगी, डाक बंगला चौराहा, वो चौराहा जहां पर अमूमन बहुत भीड़ होती है, आवाजाही रहती है, आज चूंकि लॉकडाउन भी कर दिया गया है और जनता कर्फ्यू भी आज था, अभी इस वक्त क्या तस्वीरें वहां पर आप देख पा रहे हैं? क्या लोग इसका पालन करते हुए नजर आ रहे हैं? रजनीश, आपको हमारी आवाज मिल पा रही हो तो हम जानना चाहेंगे कि क्या माहौल है डाक बंगला चौराहा का? तस्वीरें जरा दिखाएं हमारे दर्शकों को।
जी बिल्कुल, रात का वक्त है और दिखा रहे हैं आपको हम कि सन्नाटा कैसे पसरा हुआ है। सुबह से लेकर जो रात है वो बिल्कुल एक सा हो गया है और जो आम लोग हैं कहीं ना कहीं इतने जागरूक हो गए हैं कि अब जिस तरह से पीएम मोदी ने अपील की थी उसके बाद अब लोगों ने सोचा है कि अब कहीं ना कहीं अब सोशल जो डिस्टेंसिंग है उसका पालन करना चाहिए। इसी वजह से सिर्फ मीडिया कर्मी के अलावा जो पुलिसकर्मी हैं जो कहीं ना कहीं सुरक्षा में लगे हैं वही यहाँ पर नजर आ रहे हैं, बाकी इक्के दुक्के लोग जो हैं सड़कों पर नजर आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो असर है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। ये डाक बंगला चौराहा पर है जहाँ हर दिन जो ट्रैफिक होती है वो कहने वाली नहीं होती है। ट्रैफिक पुलिस जो है जहाँ पर खड़े रहते हैं, देख सकते हैं सिग्नल पर पुलिस भी नहीं है। तो निश्चित रूप से जो आम लोग हैं वो जागरूक हो गए हैं। लेकिन दूसरी बड़ी खबर ये आ रही है कि जिस तरह से आज कोरोना को लेकर जो पॉजिटिव केस मिला है तो पॉजिटिव केस मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। अभी फिर से एक एनएमसीएच में नई मरीज की पुष्टि हुई है कि उसमें कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। बाबुल कुमार जो कि स्कॉटलैंड से आया था पिछले 21 तारीख से, यानी कल से वो भर्ती था एनएमसीएच में। जांच रिपोर्ट में आरएमआरआई ने पुष्टि कर दी है। कुल मिलाकर 4 मरीज जो बिहार के हैं यानी उनमें पुष्टि हुई है कोरोना पॉजिटिव की। तो निश्चित रूप से अब संभलने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि बिहार इस वक्त कहीं ना कहीं सेंसिटिव जोन में आ गया है और लॉकडाउन कर दिया गया। फिर से हम एक बार कैमरामैन अजय दुबे से कहेंगे तस्वीर आप दिखाते रहें। डाक बंगला चौराहा से सीधे स्टेशन रोड जाने वाली ये तस्वीर है। गाड़ियां बंद है, यानी जो गाड़ियों की रफ्तार है वो छोड़ दीजिए, पहिया थम सा गया है। चंद गाड़ियां हैं जिन्हें जरूरत है दवा से लेकर दूध की या फिर खाद्यान्न की, वही बाहर निकल रहे हैं। चूंकि जिस तरह से लॉकडाउन किया गया है ऐसे में जरूरत की सेवाएं जो है उसको कहीं ना कहीं बाधित नहीं किया गया है। 31 तारीख तक जो नजारा है बिल्कुल एक सा रहेगा और बिहार के तमाम जिला मुख्यालय हैं, प्रखंड मुख्यालय, अनुमंडल और नगर निकाय, तमाम जगहों पर ये जो सीएम का निर्देश है उसका पालन किया जाएगा। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बिहार वासियों को इस वक्त सजगता से काम लेना होगा, धैर्य से काम लेना होगा। न्यूज़ 18 लगातार खबरें दिखा रहा है और आपसे सावधान होने की अपील कर रहा है, ना कि पैनिक कर रहा है। तो ऐसी घड़ी में कहीं ना कहीं लोगों से आप दूरी बनाकर रखें। जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसकी जरूरत है, आपको डिस्टेंस बनाने की जो इस वक्त देखने को मिल रही है। आपने देखा वो डाक बंगला चौराहा जहां पर इतनी भीड़ होती है, एक रास्ता गांधी मैदान की ओर जाता है, दूसरा रास्ता जो है स्टेशन रोड की तरफ जाता है। चारों तरफ से आवाजाही बहुत ज्यादा रहती है, लेकिन इस वक्त भीड़ नजर नहीं आ रही, सन्नाटा नजर आ रहा है, इक्की दुक्की गाड़ियां वहां पर नजर आ रही हैं। रवि, आपसे जानना चाहूंगी, एक सवाल जो मेरे मन में बहुत समय से आ रहा है जब से कोरोना का खतरा पैदा हुआ है कि जो लोग रोज कमाते हैं तभी आसरा होता है कि उनके घर का चूल्हा जल पाएगा, उनके लिए एक बड़ी मुश्किल हो गई है। अगर वो बाहर नहीं निकलेंगे तो क्या खाएंगे? क्या इसके लिए सरकार की तरफ से कुछ ऐलान किए जाने की संभावना लग रही है? क्या ऐसा नहीं लगता कि लोकल बॉडीज को, चाहे वो पंचायत स्तर पर हो या फिर वो निगम स्तर पर हो, उन इलाकों का मुआयना करना चाहिए जहां पर ऐसे लोग रहते हैं जो कि दिहाड़ी मजदूर हैं या फिर डेली कपड़ा बेचकर कमाते खाते हैं, उनके लिए कुछ व्यवस्था की जानी चाहिए? सुनंदा, देखिए सवाल बिल्कुल जायज़ है। निश्चित रूप से ये परेशान करने वाला विषय होता है कि जो लोग दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, जो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, उनके लिए परेशानी का सबब ज़रूर है। लेकिन सुनंदा, सबसे बड़ी बात है कि देखिए एक तरफ ज़िंदगी और मौत का सवाल है। रवि, आपको रोकना चाहूंगी, बिहार सरकार के प्रधान सचिव संजय कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय कुमार जी, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर आपका स्वागत है। आपसे जानना चाहूंगी किस तरह की व्यवस्थाएं, हालांकि लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है, इसके अलावा क्या कुछ मुस्तैदी की जा रही है? देखिए, पहली बात कि बिहार में कुल 3 केसेस आए हैं और दिखाया जा रहा है आपके चैनल पे कि 4 केसेस हैं। तो आई थिंक दिस नीड्स टू बी करेक्टेड। 3 केसेस अब तक कोरोना कोविड-19 के पॉजिटिव हमारे यहाँ आए हैं जी। और दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ा फैसला लिया है और राज्य के अंदर जो 142 अर्बन लोकल बॉडीज हैं, जो स्थानीय निकाय हैं, वहां पर एसेंशियल सर्विसेज को छोड़ करके, जीवन रक्षक सेवाओं को छोड़ करके सभी प्रकार की सेवाओं को बंद कर दिया गया है ताकि लोग घर पर रहें और बाहर न निकलें। और सोशल डिस्टेंसिंग किया जाना बहुत ही आवश्यक है ताकि ये जो कोविड-19 का जो संक्रमण का जो चेन है उसको तोड़ा जा सके। बिल्कुल संजय जी, आपसे ये जानना चाहूंगी, ग्रामीण इलाके, खासतौर से वो इलाके जहां पर लोग इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, कितनी बड़ी चुनौती होती है। हमने देखा जब चमकी बुखार आया था, जब एईएस का प्रकोप हुआ था, तो लोग समझ ही नहीं पा रहे थे। तो ऐसा लगता नहीं है कि उन्हें जागरूक करने की भी जरूरत होगी और लॉकडाउन को भी सख्ती से पालन कराने के लिए, उसके लिए सख्ती करने की भी जरूरत पड़ेगी? क्या ये सब कुछ इस मुस्तैदी से कराया जा रहा है?
सरकार दृढ़ संकल्पित है, क्योंकि बचाव में ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। और सरकार के स्तर पर, हर स्तर पर जिला मजिस्ट्रेट, डिविजनल कमिश्नर्स को निर्देश दिए गए हैं कि ये जो आदेश निकाला गया है इसका अनुपालन सख्ती से किया जाना है। अवेयरनेस भी जनरेट करना है। आईसी के माध्यम से भी हम लोगों को बता रहे हैं कि किस प्रकार से उन्हें घर पे रहना है। और आज का जो जनता कर्फ्यू रहा है, इसमें भी लोगों ने इस बात को समझा है कि कहीं न कहीं घर के अंदर रहने में और में ही बुद्धिमानी है, ताकि इस संक्रमण को चेन को हम तोड़ सकें। बिल्कुल संजय कुमार जी, ये जानना चाहूंगी कि अब चूंकि बिहार में भी पॉजिटिव केसेस आ गए हैं कोरोना को लेकर, कोविड-19 को लेकर, तो जांच के लिए कई बार ये सवाल हमारे चैनल पर पूछा जाता है कि जांच के लिए कितने केंद्र बनाए गए हैं, सबसे पहले कहाँ जाना होगा, कैसे क्या करना होगा, तो क्या कुछ इंतजाम है, सर आप खुद बता दें। हमारे यहाँ 38 जिले हैं और 38 जिलों को हम लोगों ने अपने 9 मेडिकल कॉलेजेस के साथ जोड़ रखा है, जहाँ पर सैंपल लेने की व्यवस्था की गई है। और अभी राज्य में पहले एक जांच केंद्र था RMRI पटना में, फिर भारत सरकार की ICMR ने दरभंगा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल को भी अलाउ कर दिया है। और आज ही मुझे पता चला है कि हमारे यहाँ इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है पटना में, उनको भी किट उपलब्ध करा दिया गया है। तो अब कुल हमारे पास 3 केंद्र ऐसे हो जाएंगे जहां पर इसकी टेस्टिंग कराई जा सकेगी। और संजय जी, मैं ये जानना चाहूंगी कि आपने बताया कि 3 पॉजिटिव मरीज हैं, तो क्या आपने जो डेथ हुई है कोविड-19 से मुंगेर के एक शख्स की, उसको इंक्लूड करके ये आंकड़ा बताया है या फिर उसको एक्सक्लूड किया है? उनको इंक्लूड करके कल 2 केसेस पॉजिटिव हुए थे और आज 1 केस पॉजिटिव हुआ है। यानी कि अभी तक कुल 3 ही मामले सामने आए हैं। जी बिल्कुल। और ये जानना चाहूंगी, पटना चूंकि सेंटर है, राजधानी है, यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत ही ज्यादा मुस्तैदी रहती है, अच्छी तरीके से चीजों को लागू कराया जाता है, लेकिन बाकी जिलों के लिए सभी निर्देश चले गए हैं, वहां पर उस लेवल पर क्या कुछ इंतजाम किया गया है, इस पर लगातार नजर रखी जा रही है? इस पर लगातार नजर रखी जा रही है। कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने राज्य के सभी डिविजनल कमिश्नर, जिला मजिस्ट्रेट के साथ उन्होंने एक लंबी समीक्षात्मक बैठक की है। उन्हें बताया गया है कि किस प्रकार से ये हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है और हमें पूरा आशा है कि ये जो लॉकडाउन किया गया है इसका जनता का भी समर्थन है और ये सफल होगा। बिल्कुल, ये हम भी उम्मीद करते हैं कि ये सफल हो और मामले जो हैं कम से कम बढ़ें। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए संजय कुमार जी और इस तमाम जानकारी के लिए। तो संजय कुमार बता रहे थे, जो कि प्रधान सचिव हैं बिहार सरकार के, कि 3 मामले अभी तक सामने आए हैं, 1 की डेथ हुई है और हम यही उम्मीद करते हैं कि मामले जो है ना बढ़े। रवि, हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से जो लोग दिहाड़ी मजदूर होते हैं या जो रोज कमाते खाते हैं, उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। इसके लिए शायद सरकार को इंतजाम करने की जरूरत है। जी बिल्कुल सुनंदा, देखिए सबसे बड़ा सवाल है कि शहरी इलाकों में, जिन इलाकों में ये लॉकडाउन किया गया है, वहाँ पे जो लोग काम करते हैं, सरकारी काम करते हैं या फिर प्राइवेट जॉब्स करते हैं, उनके लिए तो बहुत परेशानी नहीं होगी। लेकिन बहुत बड़ा ऐसा हिस्सा है जो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, उनका परिवार, उनकी ज़िंदगी जो है वो हर दिन चलती है। वैसे लोगों के लिए ये व्यवस्था करना बड़ा ज़रूरी है। सरकार को इस तरफ एक निश्चित रूप से ध्यान देने की जरूरत है। चूंकि लॉकडाउन का फैसला भी सरकार की तरफ से ले लिया गया है, तो हम उम्मीद करते हैं कि इसको लेकर भी सरकार सोच ही रही होगी कि निर्देशित किया जाए हर स्तर पर कि कैसे सभी लोगों को संकट से दूर किया जाए। रजनीश, हम आपसे जानना चाहेंगे, तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं, दिखा रहे हैं, अब आज पूरे दिन की तस्वीर की अगर बात करें तो साफ साफ आज नजर आया है कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ ये बिहार खड़ा है, पटना खड़ा है। बिल्कुल, जिस तरह से मोदी जी ने अपील की थी, ये जो कर्फ्यू था एक तरह से जनता कर्फ्यू समझे कि पुलिस के बलपूर्वक प्रयोग करने के लिए कर्फ्यू नहीं था, ये संज्ञान स्वयं लेना था और लोगों ने आत्मसात किया है। मैं बता दूं आपको कि जिस तरह से मोदी जी ने इसे सफल बनाने का आह्वान किया था तो आत्मसात किया है और तकरीबन 12 घंटे बाद भी वही मंजर है, वही नज़ारा है।
लोगों में इस तरह की चेतना जगी है कि अब कहीं ना कहीं जो सावधानी है वो सबसे बड़ी दवा है। यही सोचकर अब लोग जो है घरों से निकलना मुनासिब नहीं समझ रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार ने भी जो 12 घंटे की स्थिति है उसको देखते हुए 31 मार्च तक ये लॉकडाउन का जो आदेश है वो जारी कर दिया है। चूंकि बिहार के लोग काफी समझदार हैं, ये सरकार ने भी देख लिया, केंद्र सरकार ने भी न्यूज 18 की हर एक तस्वीर को देखकर पीएम मोदी ने खुद तारीफ की है न्यूज 18 की कि लगातार जो रिपोर्टिंग हो रही है उसको लेकर। लेकिन बता दें आपको सिरांधा कि आज जिस तरह से जो पॉजिटिव केसेस मिलने का सिलसिला जारी है, स्वास्थ्य विभाग ने बड़ा संज्ञान लिया है और IGIMS जिसको लेकर अभी कहा गया है, DMCH को लेकर कहा गया है। पहले सिर्फ RMRI जो जांच केंद्र था वहां पर सिर्फ कोरोना वायरस की जांच होती थी, लेकिन अभी संजय कुमार ने न्यूज 18 पर कहा है कि IGIMS में जांच शुरू होगी और DMCH में। ये जानकारी आपको दे दें कि IGIMS में पिछले 2012 में मशीनों की अगर ज्यादा मरीज भी होते हैं तो उनको ठीक करने का पूरा इंतजाम सरकार की तरफ से किया जा रहा है। आप दोनों हमारे साथ जुड़े, पूरी जानकारी के लिए आप दोनों का बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि सिर्फ सरकार के एक्शन की जरूरत ना हो बल्कि आप खुद भी सजग रहें ताकि कोरोना की चपेट में ना आ सकें। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना है, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।